से पहले विशेष अतिथि जो होते थे उनके लिए गोबर से आंगन को लीपा जाता था। अभी श्राद्ध पक्ष आएगा तो देहली को कहीं से लीपोगे? गोबर से लीपते हैं। विशेष अतिथि होते हैं, विशेष पितृ होते हैं, दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आता है उसको भोजन कराते तो दरवाजे के आंगन को विशेष लीपा जाता है। जो विशेष है, वैसे तो आना जाना लगा रहता है सबका, लेकिन जब विशेष बात आती है तो गोबर से लीपा जाता है। गोबर पवित्र माना गया। आज विद्वानी ने अपने आंगन को गोबर से लीपा। सोचा तब तक गोविंद आए, वो द्वारकाधीश आए, वहां फंसे हैं, वो तो देर लग जाएगी उनको आने में, तब तक मैं स्नान कर लूं। स्नान करने के लिए चली गई, कुंडी लगाकर चली गई। जैसे स्नान करने के लिए उधर वो गई, इधर भगवान गोविंद पहुंच गए और भगवान ने दरवाजे पर कुंडी खटखटाया। विदुर जी, विदुर जी दरवाजा खोलो, विदुर जी दरवाजा खोलो। अब जैसे दरवाजा खोलने की बात आई, अब आवाज पहचान गई कि साधारण आवाज तो ना है, ये तो गोविंद की ही आवाज है। उसकी आवाज को तो पहचान गए। अब जैसे ही गोविंद की आवाज सुनी, स्नान कर रही थी, जैसे स्नान कर रही थी वैसे दरवाजे पर पहुंची। जैसे कुंडी खोली, भान भूल गए कोई आया है। भगवान में प्रेम में भाव भूल गया, प्यार भगवान के प्रति उमड़ गया। दरवाजा खोला, गोविंद ने देखा, गोविंद ने अपने कंधे से पटका उतारा और विद्रानी को दिया, लो अंग ढकिए, और वस्त्र पहनकर सामने आए। भगवान ने आंखें बंद कर ली। आज विद्रानी गई, वस्त्र धारण किए, वस्त्र धारण करके गोविंद को अंदर लेकर गए। भगवान को जैसे अंदर लेकर गई, विचार कर रही है, आज मेरे घर में परमात्मा आए हैं, आज मेरे घर में भगवान आए हैं, बहुत दिनों के बाद आज गोविंद आया है। आज बड़ी कृपा की है गोविंद ने, बहुत बड़ी कृपा की है। आज सोच रही है भगवान को क्या खिलाऊं। फिर सोच रहे पहले भगवान को ले बैठने के लिए तो स्थान दे दूं। अब सामने से एक जैसे वो होता है, एक चौकी होती है, और चौकी को लेकर आई। आकर भगवान के सामने ऐसे भाव में भाव विभोर हुई देवी कि महाराज चौकी को उल्टा रख दियो। जैसे चौकी उल्टी रखी तो गोविंद उसी पर बैठ गए। प्रेम की बात है। चाहते भगवान ये कह देते हैं, विद्रानी ये क्या कर रही है, या भगवान अपने आप ठीक कर लेते। लेकिन भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं, आपके भाव के भूखे हैं। भगवान उस उल्टी चौकी पर बैठ गए और भगवान मुस्कुरा रहे ऐसे बैठ गए। तैसे विद्रानी सोचने लगी गोविंद को क्या खिलाऊं। सामने देखा कदली का पेड़ था, केले का चरखा लगा हुआ था, उठारा काट कर लाई, गोविंद के सामने बैठ गई और भगवान से कहने लगी, देखो भगवान मैं जानती तो ना हूं कि तुम कैसे कैसे खाते हो, लेकिन मैं आपको तोड़ तोड़ कर दे रहा हूं, तुम चखते जाओ। और भगवान गोविंद के सामने आज उसने केला तोड़ा। केला तोड़ने के बाद छिलक इधर, केला इधर रख दिया, छिलक ले गोविंद। भगवान ने बड़े प्रेम से एक छिलका खाया, दूसरा छिलका भगवान ने खाया, तीसरा छिलका भी भगवान खाएगा। 10 छिलके, 15, 20, 25, ओहो भगवान इतने छिलके खाए भगवान ने कि इधर सामने केले का चट्टा लग गया। लेकिन आज विद्रानी ये भूल गई कि मैं भगवान को क्या खिला रही हूं। प्रेम में भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। प्रेम में ही भगवान विराजमान होते हैं। आज बड़े प्रेम से भगवान को खिलाए। तैसे ही विदुर जी आ गए दरवाजे पर। विदुर जी ने आकर कहा, कुंडा खोली। ए विद्रानी जल्दी से बाहर निकल कर आ, देख ले क्या क्या भगवान के लिए लेकर आए, गोविंद आने वाले हैं, भगवान का समय हो गया आने का। विद्रानी दौड़ कर गई। विद्रानी ने जाकर कहा, प्रभु तो पहुंच गए, बहुत देर से भगवान बैठे हैं आए हुए, और अब से नहीं बहुत समय से भगवान बैठे हैं। आज जैसे ही विद्रानी ने कहा भगवान अंदर बैठे हैं तो विदुर जी गए। विदुर जी ने जाकर देखा, अरे ये तो बहुत देर से। अच्छा भगवान को देखा, भगवान उल्टी चौकी पर बैठे। भगवान से जाकर कहा, भगवान ये क्या है? उन्होंने कहा, कुछ ना है, इसके चक्कर में तुम मत पड़िए, प्रेम की बात है, ज्यादा दिमाग न लगाओ। उन्होंने कहा, नहीं फिर भी भगवान तुम अपने आप इस चौकी को सीधा कर लेते। उसने कहा, प्रेम में तो भगवान मुझको कोई जहर भी पिलाए तो वो भी पी जाता। किसने पिया था भगवान के लिए जहर? भगवान शिव ने। जब हलाहल विष निकला तो सबसे पहले विष निकला, और किसने पिया? महादेव ने।
सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान जहर भी पी जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। प्रेम के कारण केवल सो केवल प्रेम ही प्यारा, भगवान को कुछ प्यारा है तो केवल प्रेम प्यारा है। प्रेम ही भगवान को प्यारा है। आज देखे सामने छिलके पड़े हैं, छिलके भगवान खा गए, केले पड़े हैं। भगवान से कहा भगवान ये क्या हो गया? विद्रानी तुझे जरा देख तो लेती तो भगवान को क्या खिला रही थी? उसने कहा महाराज मुझे तो पता नहीं चलो कि मैं क्या खिला रहा हूं।